हम लेक्चर नंबर 1 में क्लास 10th के रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे आज। तो क्लास 10th के रियल नंबर में जो सीबीएसई ने जो चैप्टर नंबर 1 में जो रखा है वो 1.2, 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज को रखा हुआ है। जो 1.1 एक्सरसाइज थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड्स को क्या कर दिया गया है, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया गया है। अब हमारा जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, उन सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और उसके बाद हम सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह के पूछेगा, कैसे घुमाएगा क्वेश्चनों में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो हमारी है वो 1.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज में हमारी बात होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसके बारे में बात होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में बात होगी, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर, यानी कि जब भी हम करेंगे तो कंपोजिट नंबर लेना है और कंपोजिट नंबर के जब फैक्टर करेंगे तो वो किस फॉर्म में होने चाहिए? प्राइम फैक्टर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? प्राइम नंबर में, जिसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम बोलेंगे तो इसी से फिर हम उस शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। कोई भी हमारे पास नंबर होगा उसके हमें क्या करना है? फैक्टर करना, और इन फैक्टराइजेशंस की हेल्प से ही हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। जो एलसीएम होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसके बाद हम सबसे पहले इनके कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें कंसेप्ट है और क्या क्या इसमें बातें हमारी आती हैं। तो कंसेप्ट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? कोई भी दो नंबर होंगे, जैसे 16 और 28। क्या नंबर होंगे? दो नंबर्स होंगे। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का अलग अलग क्या करना है? फैक्टराइजेशंस करना है। तो सबसे पहले जब हम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो 16 का अलग करना है और 28 का अलग करना है। तो जब 16 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। क्या लेना है हमें? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले देखना है 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिवाइड करने पर 8, फिर 2 से डिवाइड करने पर 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसको भी करा 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1। तो 16 के जो फैक्टराइजेशन फैक्टर जो आए वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जो हमारे 28 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हम बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में क्या मिल जाए? कॉमन मिल जाए। दोनों में क्या हो जाए? कॉमन मिल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। इसमें भी क्या है? 2 मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 इंटू 2 इक्वल 4। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन मिलता है उसे एक बार लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 2। ये दोनों को एक बार लिख लिया और बचा कुछ अभी क्या लिख देते हैं? पूरा का पूरा लिख देंगे। तो यानी कि 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 ये आया हमारा 112। तो ये हमारा एचसीएफ और ये हमारा क्या है? एलसीएम। तो जब भी कोई नंबर या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, उनके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं तो इस तरह से अलग अलग करके क्या करेंगे? उनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उनको इस तरह से लिखेंगे, जो अगर 3 नंबर हो तो तीनों में कॉमन जो मिले वो हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। और बचा कुचा जो सारा कुछ है वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड या फिर एनी स्टेट लेवल बोर्ड्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो 1.2 एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से सीबीएसई पूछता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 इज एक्सप्रेसिबल एज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर पी इंटू क्यू इंटू 7। तो हमें क्या करना है? पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने किसके? 252 के, सॉरी 252 नहीं है, 252 ठीक है। इसके क्या करने हैं? हमें प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
2520 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से डिवाइड देने पर क्या आया, 1260। फिर 2 से दिया 630, फिर 2 से दिया तो 315, फिर 2 से 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से जा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा क्या है, इवन नंबर नहीं है लास्ट डिजिट जो है। तो 3 से देंगे तो 105, ठीक है। उसके बाद फिर 105 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो कितना, 3 और 1 5। इसके बाद 5 से 7 टाइम, और इसके बाद 7 से 1 टाइम। तो जो हमारा 2520 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 कितने हैं, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और हमें जो गिवन दे रखा था, गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन डेट जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7। तो अगर इन दोनों को क्या कर दें, हम कंपैरिजन कर दें, क्या कर दें, कंपेयरिंग कर दें, इनका क्या करते हैं हम, कंपैरिजन कर देते हैं। तो जब कंपैरिजन करेंगे, देखो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 सेम, 3 की पावर p और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर p इक्वल होगा 3 की पावर 2। जब ये दोनों सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। तो p इक्वल कितना फाइंड हो गया हमारा, 2। अब q इक्वल है किसकी, 5 की, क्योंकि 7 इक्वल 7 के, तो q इक्वल कितना आएगा, 5। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो सीबीएसई में क्या पी एंड क्यू की वैल्यू क्या का है, इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से पी और क्यू की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है हमें। क्योंकि सीबीएसई सीधा फैक्टराइजेशन तो आप तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस करेगा। तो चेंजेस आपके जो क्वेश्चंस में होंगे वो आपके इस तरह के चेंजेस होंगे, जिससे पी या क्यू की वैल्यू फाइंड करा लेगा, एलसीएम एचसीएफ भी दे देगा। तो इस तरह की हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट के बारे में। सेकंड कंसेप्ट क्या है, फिर उस पर हम एक क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम सेकंड कंसेप्ट्स के बारे में। सेकंड कंसेप्ट में क्या आता है कि जो हमारा छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आ जाता है और 10th क्लास में भी हम दोबारा से पढ़ते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स दे के रखेगा ए और बी, जिसकी क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ जब हमारे फाइंड होकर आ जाते हैं, तो अगर उन दोनों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और अगर इन दोनों नंबरों का भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला बनता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है किसके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है, और अगर ये 3 वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। इसी तरह से अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ क्या क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। अगर फर्स्ट नंबर फाइंड करने की कहे तो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर। अगर सेकंड नंबर फाइंड करने की कहे, सेकंड नंबर फाइंड करने की कहे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। ये चारों फॉर्मूले जो हैं वो हमारे क्या हैं, इसी फॉर्मूले से आए हुए हैं। किससे आए हुए हैं, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसी से क्या हुए, चारों फॉर्मूले हमारे बने। तो आपको ये अच्छी तरह से इधर उधर करना आता है, तो इससे चारों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं आता है तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं, एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम, फर्स्ट नंबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर फाइंड करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट
नंबर। अब इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे सीबीएसई का सेकंड क्वेश्चन जो सीबीएसई 2014 यानी 2014 में आया हुआ है। तो क्या कहा था, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 7380 इफ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 7340 मोर देन देयर एचसीएफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या करना है, टू नंबर्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड्स करना है। तो दो नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है किसके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसके बराबर होता है क्या हमारा, एलसीएम और एचसीएफ। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पहला क्या कहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ इन दोनों का सम, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का सम कितना दिया है, 7380। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बनती है कि उसने क्या कहा है, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है, 7380। सेकंड क्या कहा है, इफ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, यानी कि एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 7340 मोर देन दी एचसीएफ, यानी एचसीएफ से कितना ज़्यादा है, 7340 क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एलसीएम इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में, यानी पहली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, एलसीएम की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा इस जगह, एचसीएफ प्लस 7340 प्लस एचसीएफ इक्वल 7380। तो एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो गया, 2 कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या अगर इधर हमारी पॉजिटिव में होती है तो उधर जाके किस में पहुंच जाती है, नेगेटिव में। ये कंसेप्ट सभी को पता होगा कि अगर पॉजिटिव में है तो इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो किस में जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में है तो इधर जाएगी तो किस में पहुंच जाएगी, पॉजिटिव में। अगर मल्टीप्लाई में है तो कोई संख्या जब इधर जाती है तो किस में पहुँच जाएगी, डिवाइड में, जो बटे की फॉर्म में होती है। अगर डिवाइड में है तो वो इधर जाके किस में पहुँच जाएगी, मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगी। तो अब ये हमारा इधर जाके प्लस में है तो इधर जाके किस में आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो 7340, तो 2HCF, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो ये मल्टीप्लाई में तो HCF के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 40/2 यानी कि 20। तो HCF हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, जो LCM था, तो क्या करेंगे, putting the value of HCF in equation सेकेंड। जो HCF की वैल्यू आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो, तो किसी में भी डाल दो, उससे किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, LCM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमें LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या होगा, HCF की जगह क्या पुट करना है, 20 प्लस 7340। तो LCM इक्वल क्या आया, 7360, क्या फाइंड हो गया इसका, LCM। लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, दो नंबरों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब हम दो नंबरों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होगा किसकी, LCM इंटू HCF। किसके इक्वल होगा, LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा कितना निकल के आया है, 7360 मल्टीप्लाई, उसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, HCF कितना है, 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 12 1 2 इंटू 3 6 6 और 1 7 2 7 14। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, सीबीएसई बोर्ड के। तो ये जो आया हुआ है वो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 212 एंड 2012 में। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स दी देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ के कितने टाइम्स है, 14 टाइम्स।
तो द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है, 600 है। इफ वन नंबर इज 280 तो देन फाइंड दी अदर नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दी अदर नंबर को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो पहले सबसे पहले क्या कहा है कि जो LCM है वो 14 टाइम्स है किसकी, HCF की, यानी कि 14 टाइम है HCF के। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या कहा है, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो उसने सम कहा है वो कितना कहा है, 600। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और दो इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एलसीएम इन इक्वेशन, किसमें, सेकंड में। यानी कि सेकंड इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही एलसीएम की जगह क्या रखना है, 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल 600। तो कितना आया ये, 15 एचसीएफ इक्वल 600। तो पहले क्वेश्चन बताया था अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो दरा के किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाई 15, तो कितनी टाइम्स, तो एचसीएफ जो हमारा निकल के आया वो कितना आया, 40। कितना निकल के आया हमारा एचसीएफ, 40। अब हमें क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, एचसीएफ की इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एलसीएम। तो एलसीएम यानी 14 इंटू 40, तो कितना निकल के आएगा हमारा एचसीएफ, 560। तो हमारा एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, और दूसरा नंबर भी हमें पता है, और क्या निकालना है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो हमारे सेकंड कंसेप्ट में जो था वो क्या था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल था किसके, एलसीएम इनटू एचसीएफ। हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर इक्वल क्या आएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर्स के लिए एलसीएम कितना आया है, 560, एचसीएफ कितना आया है हमारा, 40, अपॉन फर्स्ट नंबर कितना है, 280। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 28 से 2 टाइम्स, तो 40 इंटू 2। तो सेकंड नंबर हमारा कितना निकल के आ गया, 80। ठीक है। तो ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया था, बड़ा इजी क्वेश्चंस था। बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना, और उसके हिसाब से क्या करनी है, हमें इक्वेशंस बनानी है, और उसके बाद हमें बेसिक्स जो होता है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें क्या कहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 82 एंड 167 लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि अगर हम इन दोनों में डिवाइड देते हैं, तो दोनों में डिवाइड देने पर वो रिमाइंडर ये वाला तो 1 दे, और ये वाला क्या करे, 2 रिमाइंडर दे। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे और ऐसे कहे कि दोनों में से क्या करना है, दोनों में रिमाइंडर करे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे क्या मान ले, हम ग्रेटेस्ट नंबर को क्या मान ले, एक्स फाइंड मान ले। तो हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। जब हमें एक्स फाइंड करना है तो एचसीएफ निकालना है किसका, 82 माइनस 1, इनमें से क्या कर देने हैं, रिमाइंडर्स को कटा देना है। और फिर क्या करना है उसके बाद, और किसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 167, जिसमें से रिमाइंडर को कटा देना है। तो जब इनको कटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 165। तो इसके भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जब इनके फैक्टर करेंगे, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम। इसका करा 3 से तो 5 और 5, अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करा, तो 5 से 11, 11 से करा 1। तो जो हमारा 81 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 165 के जो प्राइम फैक्टर हुए हैं वो क्या है हमारे, 3 इंटू 5 इंटू 11।
तो एचसीएफ जब हम का है, उसने जब ग्रेटेस्ट नंबर की जब भी बात आ जाए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिमाइंडर की बात आ जाए, तो रिमाइंडर्स को क्या कर देना है, उन नंबरों में से घटा देना है। जब रिमाइंडर्स को घटा देंगे तो जो नंबर्स आएगा उसका क्या कर देना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो दोनों में कॉमन आता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 3। एचसीएफ कितना आ रहा है, 3। तो यही हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। क्या है ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, कितना, 3। अगर 3 से हम 82 में भी क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, 3 से हम 82 में डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स, 6 2, यहाँ आया 2 2, 21 7। तो रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। कितना बचा रिमाइंडर, 1। अब हमें ये भी देखना है कि 3 का अगर इसमें देते हैं रिमाइंडर 2 बचता है या नहीं। तो डिवाइड दिया हमने किस में, 167, 3 से डिवाइड दिया तो 155, 17, 15, 5, 2। तो इसमें भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, रिमाइंडर्स को क्या कहे, इतना देते हैं, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उन नंबरों में से रिमाइंडर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन कर देने हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और रिमाइंडर भी देगा, 1 और 2। तो हमने वो देख लिया है, रिमाइंडर देता है या नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जो सीबीएसई का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स में आया हुआ है। तो क्या पूछा गया था एक नंबर में कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, क्या चीज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारा क्या होता है, 2। क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 3 5 7 डैट डैट डैश इस तरह के हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर उन्हें बोला जाता है जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, किसी अनदर नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। तो यहाँ बात हो रही है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा। दूसरा क्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, किसके बारे में, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है कि जो अपने आप से भी डिवाइड हो जाए, एक से तो होगा ही होगा डिवाइड, और अदर फैक्टर बन जाए, यानी जिसके 2 या 2 से ज़्यादा क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए। तो ऐसा देखो, 3 को अगर हम लेते हैं तो 3 के क्या होंगे, एक खुद से जाएगा और एक 1 से जाएगा, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर में आ गया। इसके बाद बात करते हैं 4 की। तो 4 जो हमारा है, 4 जो है, इसका देखो 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि कंपोजिट नंबर उसे बोला जाता है जो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो पहला कंपोजिट जो नंबर है वो हमारा क्या है, 4 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कितना है, 4 है। तो उसने क्या कहा है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, और 4 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1। अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है हमारा इसका, 2। एक नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जिसमें बहुत ही इजी था। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंपोजिट और प्राइम नंबर का थोड़ी सी जानकारी कम रहती है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्या कहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, 2 इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, p एंड q। फिर क्या कहा, आर रिटर्न p इक्वल क्या दे रखा है हमें, a स्क्वायर और b की पावर 3, एंड q इक्वल दे रखा है a क्यूब इंटू बी, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर। और a और b क्या कहा है उसने, प्राइम नंबर का है। और हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके बराबर दिखाना है, p इंटू क्यू के इक्वल दिखाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख दूं, ए इंटू ए, और बी क्यूब को बी इंटू बी। इसी तरह से यहाँ ए क्यूब को ए इंटू ए और बी। तो जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में कॉमन मिलता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है और एक
ये भी मिल रहा है। तो HCF इक्वल क्या आया हमारा, A इंटू बी, A इंटू बी। और LCM क्या है हमारा, LCM जो आएगा वो A इंटू बी इंटू ए, यानी कि 1 2 3 इन तीनों को लिख लिया एक बार। फिर बचे कुछ बी को हमने क्या लिख लिया, एक साथ लिख दिया। तो उसने क्या कहा है कि LCM इंटू HCF करना है। क्या करना है, LCM इंटू HCF। तो जब LCM की वैल्यू क्या है, ए, तो यानी ए क्यूब, बी यानी बी क्यूब, मल्टीप्लाई करना है किससे, HCF क्या है, ए स्क्वायर बी। क्या है, ए स्क्वायर बी। तो मैं इनको इन फॉर्म में तोड़ दूँ तो क्या आएगा, ए क्यूब के साथ क्या है, बी है, तो इसको इसके साथ लिख दूँ, ए क्यूब इंटू बी मल्टीप्लाई इसको और इसको एक साथ लिख दिया, और इसको ए स्क्वायर और बी क्यूब इसको एक साथ लिख। तो देखो जो हमारी ए क्यूब इंटू बी है, ए क्यूब इंटू बी है, वो किसके बराबर है, क्यू। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, क्यू। और ए स्क्वायर बी क्यूब जो है वो किसके बराबर है, पी। तो हमारा जो है पी इंटू क्यू। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्या करना था हमें, वेरीफाई। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है। तो इस चैप्टर में रियल नंबर वाले चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें जो भी 1.2 में कैसे भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन CBSE में आएंगे। और कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चंस भी आपसे क्या होंगे, आसानी से हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में बस 2 ही कंसेप्ट आने चाहिए, एक तो फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन जब आते हैं तो उससे HCF और LCM निकालने भी आने चाहिए। और क्वेश्चंस मैंने 6 क्वेश्चंस आपको इस तरह के करा दिए जिस तरह से CBSE पूछता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके पूछता है, बस इस तरह के CBSE क्वेश्चंस करेगा आपसे। ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो 1.3 में हम इर्रेशनल्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।